श्री राधे। श्री गणेश जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम अपना ध्यान भगवान शिव शंकर के चरणों में केंद्रित करते हुए करते हैं कथा का श्रवण। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वह एक महाव्रत दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि स्वर्गता शिवा सब में निवास करती है। अतः ना तो आदि दुख पीड़ा और व्याधि होती है, ना उसे शत्रु का भय होता है, और ना ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्यो उत्पादक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ला पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य, वस्त्र, आभरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। सोमवार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभायुक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उनके सामने नट, नृतक, गायक आदि के कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य विद्या, विशारद, वाद, गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियम का पालन कर राजा इन सभी कर्मों को निभाए। स्त्री जुआ, शिकार और मांस से दूर रहे। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना कर सकें तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी साविधि पवित्रारोपण नहीं करते हैं, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल होता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क तथा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे न करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनत कुमार ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे प्रभु, उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे बतलाइए। भगवान सदाशिव ने कहा, हे वत्स, रेशमी वस्त्र कुश या कांसा से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत काटना चाहिए। सूत्रों को त्रिगुणाकर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी संख्या होनी चाहिए 360। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओमकार, सोम, भीम, नाग, चंद्र, रवि, ईश, विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए और उनकी स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि कहूंगा, तनिक ध्यान पूर्वक सुनो।
क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ। धनत, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिवा, ब्रह्मा और पितृ इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन का जो विधान है अब तुम उसे सुनो। हे वर, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। या दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पापनाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल्वपत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं वे जहाँ निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक को जाते हैं। वह परमो उत्तम लोकों को जाते हैं। हे विपेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों के सब पापों का नाश करने वाला है, सब संपत्तियों को देने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है और अंत में सद्गति को प्रदान करता है। इस प्रकार आज हमने श्रावण मास के 17वें अध्याय का श्रवण किया। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान भोलेनाथ सदा सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वीडियो पे नए हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।